क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20 जिसकी बारंबारता क्या दी हुई है 10। फिर क्या दिया है 20 से क्या दिया हुआ है 40 जिसकी बारंबारता क्या है 17। 40 से ये क्या है 60 जिसकी बारंबारता क्या है 26। और 60 से ये क्या है 80 जिसकी बारंबारता क्या है 22। और 80 से ये क्या है आपका 100 जिसकी बारंबारता कितनी है 15। अब ये जो क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, या तो माध्य ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर इसके क्या आ जाएगा आपका माध्यक ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। क्योंकि सांख्यिकी में सिर्फ 10वीं में जो है वो वर्गीकृत आंकड़ों से ही समांतर माध्य ज्ञात करना है, वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है, और वर्गीकृत आंकड़ों से हमें माध्यिका ज्ञात करना। सिर्फ वर्गीकृत पे ही देखना। और ये 3 है, कौन कौन से, समांतर माध्य, दूसरा क्या है आपका बहुलक, और तीसरा क्या है आपका माध्यिका जिसको हम माध्यक भी बोलते हैं। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपका गारंटेड है कि आपके एग्जाम में आएगा, है ना। माध्य ज्ञात करने की मैंने आपको 2 विधि बताया था। एक कौन सी विधि थी आपकी, लघुरीति विधि थी, और एक और विधि कौन सी थी आपकी, प्रत्यक्ष विधि थी। और बहुलक ज्ञात करने के लिए केवल एक ही विधि है ना, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए भी इसकी एक ही विधि है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखते हैं, माध्य ज्ञात करेंगे। पहला जो आता है आपका माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम हल। हल में यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माध्य सारणी। माध्य ये क्या हो जाएगा आपका सारणी। कौन सी विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं, एक होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है, और दूसरी क्या होती है आपकी लघुरीति विधि। मैं फिलहाल यहाँ पर कौन सी विधि से कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से। ये क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष, ये क्या हो जाएगा आपका विधि। प्रत्यक्ष विधि से आप देख लीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, एक हल सारणी तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे, हल सारणी। तो हल सारणी में हमको प्रत्यक्ष विधि का हमसे सूत्र याद हो जाना चाहिए कि माध्य के लिए सूत्र क्या होता है। x बार बराबर क्या होगा इसके लिए, x बार बराबर क्या होता है समेशन fx बटे ये क्या हो जाएगा समेशन f, या इसके स्थान पर n भी हो सकता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम ये हल सारणी को तैयार करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका वर्ग, ये क्या हो जाएगा अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद क्या आ जाएगी आपकी बारंबारता। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती, इसकी आवृत्ति कहलाती, ये क्या हो जाएगी आपकी एफ हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या लगेगा आपका मध्यमान। ये क्या हो जाएगा आपका मध्यमान। मध्यमान को काय से प्रदर्शित किया जाता है, एक्स से। एक्स बराबर क्या होता है, ये L1 प्लस L2 अपॉन क्या होता है 2। और इसके बाद एक और क्या लग जाएगा आपका, क्या है आपका F इंटू ये क्या हो जाएगा X हो जाएगा। ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से ये 2 चीजें तो हमारी प्रश्न सारणी में भी रहेगी, और हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना और fx का मान ज्ञात करना, क्योंकि हमारे पास वो सूत्र है। उस सूत्र का उपयोग करते हुए हमको यहाँ पर हल सारणी तैयार करना। अब यहाँ देखना क्या आ गया, वर्ग अंतराल इसका 0 से ये क्या है 20 जिसकी बारंबारता कितनी है 10। फिर ये क्या है आपका 20 से ये क्या है 40 जिसकी बारंबारता कितनी है 17। फिर 40 से ये क्या हो जाएगी आपकी 60 जिसकी बारंबारता कितनी है 26। फिर 60 से ये क्या है आपकी 80 जिसकी बारंबारता कितनी है 22। फिर ये 80 से ये क्या है आपकी ये 100 जिसकी बारंबारता ये क्या है 15। लास्ट में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे योग कर देंगे। ठीक है ना, ये योग आ जाएगा। और इस योग को आगे बढ़ाएं अब हम, तो यहाँ से देख लीजिए योग को आगे बढ़ाते हैं। तो ये समेशन ये क्या हो जाएगा एफ, समेशन एफ या एन। समेशन का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है एफ वाले जित समेशन एफ, इसका मतलब सिग्मा का मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग। अब समेशन एफ है, इसका मतलब है एफ वाले जितने भी आंकड़े आ रहे हैं उन सबका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। इकाई तरफ से इन आंकड़ों को आपको ध्यान में ये रखना है कि जितना भी आप लिखोगे इकाई के अंक से ही इनको लिखोगे। ठीक है, योग करो। 0 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। 20 की क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो हाथ में क्या बचा है आपका 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 और 2 कितने हो गए 6,
6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका? नहीं 8 और 2 है ना, क्योंकि 20 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 90 हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या जाएगा? मध्यमान निकालेंगे। एक बार आप ध्यान से देखो तो सवाल आपसे बनेगा। मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो L1 प्लस L2, L1 क्या कहलाती है? इसकी लोअर लिमिट, और L2 क्या कहलाती है? इसकी इंग्लिश में अपर लिमिट। L1 लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है? निम्न सीमा, और L2 अपर लिमिट का मतलब क्या होता है? उच्च सीमा। ये निम्न सीमा और उच्च सीमा हमको कहाँ मिलेगी? ये वर्ग अंतराल में मिलेगी। यानी यहाँ पर यदि आप गौर कर रहे हो देखना, तो ये L1 कहला गई और ये क्या कहला गई? L2 कहला गई। 0 प्लस 20, 0 धन 20 बराबर कितना हो गया? 20, और 20 में हमने कितने का भाग दे दिया? 2 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10। क्लियर आया समझ में? फिर देखो 20 धन 40 बराबर कितने हो जाएंगे? 60 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। फिर 40 धन 60 बराबर क्या हो गया? 100। 100 में 2 का भाग दिए, क्या आ गया? 50। अब देखिए यहाँ पर आंकड़े सतत आ रहे हैं, और कितने का अंतर मिल रहा है यहाँ पर? 20 का। अगला क्या आ जाएगा यहाँ पर? 70, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका? 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमने ये मध्यमान निकाल लिया। बनेगा सरस्वती, ये मध्यमान निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है आपका? fx आ रहा है। f में x का गुणा करना है, तो ये देख लीजिए आप, 10 गुणित यदि हम 10 करते हैं तो 10 धाम 100 आ जाता है। फिर ये 17 गुणित यदि हम 30 करते हैं तो ये क्या जाएगा? 17 शून्य 0, और 17 दूनी 34, और 17 तिया 51, 510 आ जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर ये क्या जाएगा आपका? 26 गुणित आप 50 कर दीजिए, कितना आ रहा है? 26 गुणित 50 करने पर एक आप शून्य कर दीजिए यहाँ पर, और 5 का 30 की क्या हो जाएगा? शून्य, हाथ में आया 3, 5 दूनी 10, 10 3 क्या हो जाएगा? 13, 1300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए आप। फिर इसके बाद ये क्या जाएगा आपका? 22 गुणित ये क्या हो जाएगा? 70, एक शून्य यहाँ कर दिए, 7 दूनी 14 की 4, हाथ में आया 1, 7 दूनी 14, और एक क्या हो जाएगा आपका? 15, 1540 हो गया। ये आना गुणा करके देख लीजिए भाई आप। और फिर यहाँ पर ये क्या जाएगा? 15 गुणित ये क्या हो जाएगा आपका? 90, तो 15 शून्य 0, और 15 इनाम कितने हो जाएंगे? 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 इनाम 135। तो यहाँ पर 135 यानी ये 1300, ये क्या हो जाएगा आपका? 50। क्लियर आया इतना समझ में? हमने यहाँ पर क्या किया? ये मध्यमान निकाला, निकालते बन जाएगा मध्यमान। इसके बाद हमने क्या किया? इसकी जो आवृत्ति आई हुई है f, है ना, 10 गुणित 10 किए तो ये 100 आ गया, 17 गुणित 30 किए तो 510 आ गया, 26 गुणित 50 किए तो 1300 आ गया, 22 गुणित 70 किए तो 1540 आ गया, और 15 गुणित 90 किए तो ये क्या आ गया? 1350। अब इसके बाद हमको काय की fx हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर सिग्मा आ रहा ना, सिग्मा यानी fx वाले जितने भी आंकड़े हैं उन सब का योग कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा fx बराबर, योग कर दीजिए। इकाई से इसलिए बोला जाता है, इनको इकाई से लिखा जाता है, थोड़ा फैल करके लिखना आप। 0 ये हो गया 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 की 0, हाथ में आया 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 की 8, हाथ में आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये क्या आ गया आपका? 48। क्लियर? अब यहाँ पर क्या कर देना है आपको? अब लिखना है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? समांतर माध्य बोले चाहे माध्य बोले, समांतर ये क्या हो जाएगा? माध्य x बार बराबर, क्या सूत्र है इसका आपका? समेशन fx अपॉन ये क्या है? समेशन f में क्या करने पर? मान रखने पर। इस सूत्र पर आप क्या कर दीजिए? मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x बार। एक बार हमको जरूर लिखना है x बार, ठीक है ना। इसके बाद समेशन fx का मान क्या हो जाएगा? 4800 बटे समेशन f का मान कितना हो गया आपका? 90। एक शून्य से ये एक शून्य क्या हो गया? कैंसिल। अब 9
480 में आप 9 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका x बार बराबर 9 एकम 9, 9 पना 45, 9 पना 45, 48 में से आप 45 घटा दोगे कितना बच जाएगा 3, हो जाएंगे कितने 30, है ना। और 9 9 तिया 27, 9 तिया ये क्या हो जाएगा 27, फिर क्या बच जाएगा यहाँ पर 3, फिर भाग में जाएगा तो यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर शून्य, तो 9 तिया 27 ये जाता जाएगा, तो एक अंक लिख करके हम एक अंक और बढ़ा देंगे। अतः यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माध्य जो निकल के आ जाएगा x बार बराबर ये है 53 ये क्या है 3। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कहलाती है आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट मेथड का आपको ये फार्मूला बनना चाहिए, यदि आपको ये फार्मूला याद है तो उसके अनुसार आपकी देखना टेबल तैयार हो जाएगी। माध्य टेबल क्या हो जाएगी, वर्ग अंतराल आपको प्रश्न में मिल जाएगा, बारंबारता भी आपको प्रश्न में मिल जाएगी। आपको मध्यमान ज्ञात करना है तो उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग करके आपको 2 का भाग दे देना, तो ये मध्यमान निकल के आ जाएगा x का मान। फिर इसकी बारंबारता के साथ इसका गुणा कर देना है और फिर क्या कर देना है सबका योग कर देना, तो समेशन fx आ जाएगा। फिर इस फार्मूले पे आपको क्या कर देना मान रख देना है और इसके बाद इसका जो भी आएगा भाग यदि दोगे तो जो भागफल निकल के आएगा वो माध्य निकल के आ जाएगा 53.44 हो जाएगा। क्लियर बन जाएगा ये, चलिए लिख लीजिए इसको।